हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक नया चैप्टर, क्लास 10th मैथ का नया चैप्टर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सर्कल। ये सर्कल जो है चैप्टर नंबर 10th है और ये न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10th है जो कि सर्कल्स है। तो इसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मेरा स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो गया और प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। अभी ये सर्कल चैप्टर का मेरा ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पता करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन इससे पहले बच्चों मेरे चैनल आप विजिट करके देख सकते हो। मैं क्लास 9th के लिए भी बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना था, वो भी देख सकते हो। सर्कल के बारे में पूरा A to Z रिलेटिव टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ। फिर भी मैं थोड़ा आपको और थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ सर्कल 10th समझाने से पहले, 10th चैप्टर। ओके, ये इंट्रोडक्शन आपका लिखा है। ये सारे बुक्स में जो है लाइन बाय लाइन उसके बारे में मैंने नोट्स बना के मैंने आपको समझा देता हूँ ताकि आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, ये न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है। ओके, चलिए बच्चों आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कौन सा टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। पहले सर्कल्स हमको जानना है, सर्कल्स हम किसको बोलेंगे। ओके, तो सर्कल क्या है ना, आपका यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है। ओके, और ये सेंटर है। ये सर्कल किसको बोलते हैं, जस्ट एक डेफिनेशन है। ये द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at the fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। ये सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से जो बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये देख रहे यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस है, मतलब इसमें सेम डिस्टेंस में जो आपका पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को आप कलेक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये सर्कल क्रिएट होगा। ये द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये जितना पॉइंट्स हैं अब सारे पॉइंट को कलेक्शन करो जो कि एक फिक्स पॉइंट है, सेम डिस्टेंस में, फिक्स मतलब फिक्स डिस्टेंस में है, उसको हम सेंटर ये सर्कल बोलते हैं। और जहां फिक्स सेंटर में उनका बीच में जो पॉइंट्स है ये फिक्स डिस्टेंस में है, वो पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर बोला जाता है और ये आपका सर्कल है। ये सर्कल का कौन सा है ना, सर्कमफेरेंस है। ओके, अभी मेन टॉपिक जो है वो अपना जो क्लास 10th का है वो टांजेंट के ऊपर है। टांजेंट के ऊपर क्या है, तो टांजेंट क्या है पहले हमको समझना है। तो टांजेंट उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। हम बेसिक चीज पता नहीं होगा तो फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। आपको टांजेंट क्या है पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे समझोगे। तो इसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए आप लोग के लिए। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ। मेरा पेपर देखिए, मैं पेपर में आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज ये एक सर्कल है। ओके, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है। ओके बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है और आप समझ जाओ तो इजी, बहुत इजी रहेगा। ये एक सर्कल है। ओके, ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे एक लाइनिंग खींचे, एक लाइनिंग खींचे, एक लाइनिंग खींचे, एक लाइनिंग खींचे, बराबर। ये लाइन क्या करता है ना, ये सर्कमफेरेंस को, ये सर्कल को दो पॉइंट में टच करके गया। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट में टच करके गया। तो इसको क्या बोलते हैं ना, सेकंड बोलते हैं। ये सेकंड है। ओके, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं ना, सेकंड बोलते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इससे पहले आप देखो हमको क्या देखना है ना, आपको टैंजेंट क्या है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक मैं लाइन खींचा, यहाँ पे एक लाइन खींचा जो कि यहाँ पे लास्ट वाला लाइन, यहाँ पे क्या एक पॉइंट में वो टच किया, एक पॉइंट में वो टच किया। जैसा ये पिक्चर आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लाइन खींचा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये एक ही पॉइंट में टच किया, ये एक पॉइंट में टच किया। ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आप देख पा रहे हो, इसको हम टैंजेंट बोलेंगे और ये बोलते हैं सिकांट बोलते हैं। ये सारे लाइन को सिकांट बोलते हैं। तो ये आपका टैंजेंट हो गया। इट मीन्स आपको ये सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है, एक पॉइंट में। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर बनाया टैंजेंट का, आप देखिए
एक ये सर्कल है और इसमें आपको पी पॉइंट में ही टॉस किया है। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये इसको हम, ये जो लाइन है इसको हम टांजेंट बोलते हैं। ए स्ट्रेट लाइन that touches the circle at exactly one point known as the point of tangency, इसको point of tangency बोलते हैं या उसको हम बोल सकते हैं point of contact भी बोल सकते हैं, is called tangent of a circle। एक सर्कल का टांजेंट किसको बोलेंगे ना, कोई एक लाइन उनको कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट में कोई एक पॉइंट में टच करके गया तो उसको हम बोलेंगे टांजेंट। ये दो पॉइंट में टच करेगा तो वो टांजेंट नहीं बोला जाएगा। ओके, और अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, ए टांजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। टांजेंट एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे देखो ये आपका टांजेंट नहीं होगा क्योंकि 2 पॉइंट में किया, ये भी 2 पॉइंट में किया, ये भी 2 पॉइंट का है, बट ये आपका टांजेंट है। क्यों ना, ये 1 पॉइंट में आपको टच करके जा रहा है, इसको टांजेंट बोलते हैं। ओके, ये मोस्टली आपका टांजेंट के बारे में है, जो कि क्लास 10th का जो 10th चैप्टर है सर्कल जो, तो इसका टांजेंट के ऊपर पहला एक्सरसाइज हमारा टांजेंट के ऊपर ही है। ओके, यहाँ पे देखो टांजेंट समझने से पहले और एक सिकांट के बारे में बता देता हूँ। सिकांट क्या होता है, सिकांट ऐसा होता है जैसा वो 2 पॉइंट में टॉस करेगा उसको सिकांट बोलते हैं। 2 पॉइंट में ये सिकांट है, यहाँ पे जो क्रॉस मार्क दिया हूँ ये सिकांट, क्योंकि 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। ये भी 2 पॉइंट में, यहाँ पे 1 पॉइंट है, वहां पे 1 पॉइंट, तो ये भी सिकांट है, ये भी सिकांट है और ये टांजेंट है। ये ओनली 1 पॉइंट। जब सिकांट, कोई भी सिकांट, स्पेशल सिकांट 1 पॉइंट में टॉस किया तो वो टांजेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बना है। ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट में, इज कॉल्ड सिकांट ऑफ ए सर्कल, उसको सिकांट बोला जाता है। बच्चे समझ गए? हमको कोई भी चीज में हमको बेसिक समझना चाहिए, उसके बाद हमको एक्सरसाइज में जाएंगे ताकि हमको इजी होगा समझने में और एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी आप बुक में देख सकते हो, जो यहाँ पे भी एक्टिविटी किया है उसको मैं शॉर्ट में कैसे समझाया। ओके, आप यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, आप एक सर्कल ड्रॉ करिए और यहाँ पे ऐसा लाइनिंग खींचिए। उसमें क्या बोलते हैं ना, द टांजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सिकांट। ये सिकांट और ये सारे चीज सिकांट है। सिकांट किसको बोलेंगे, जो 2 पॉइंट में टच करता है। और यहाँ पे देखो ये एक लाइन है लेकिन ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट में टच कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन देख रहे हो, पहला लाइन और लास्ट लाइन, ये ओनली 1 पॉइंट में टच करके जा रहा है। मतलब आपका जो 2 पॉइंट है ना वो कोइंसाइड है, मतलब कोइंसाइड है, मतलब एक ही पॉइंट। द टांजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सिकांट। सिकांट का एक स्पेशल केस है जहां पे when the two end point of its corresponding chord coincide, वो दोनों coincide होता है, मतलब एक लाइन में टॉस करता है, ये बोलते हैं टांजेंट। ओके, और उसमें हमारा एक थियोरम 10.1 एक थियोरम है सर्कल का। तो क्या थियोरम 10.1, आपको ये थियोरम को याद रखना जरूरी है बच्चों, हमको कभी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे थियोरम, सारे थियोरम आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये थियोरम पहला थियोरम है जो कि 10.1, वो पहला थियोरम क्या बोल रहा है, द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सर्कल है, ये आपका XY आपका हो गया टांजेंट है। वो क्या बोल रहा है ना, द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, बोल रहा है कि ये टांजेंट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में जो टांजेंट रहेगा वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा किसके साथ ना, तो रेडियस के साथ। यहाँ पे O से P, ये आपका रेडियस है, आपको रेडियस पता है, जो सेंटर से आपका सर्कमफ्रेंस को कोई भी पॉइंट को जॉइन करता है तो उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस कोई भी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, इट मींस 90 डिग्री यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये आपका थियोरम 10.1। द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कहीं पे भी आप टांजेंट करो, वो आपका सेंटर से, इट मींस उसका रेडियस के साथ वो क्या करेगा ना, परपेंडिकुलर होगा, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम सेंटर से जोड़ेंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये थियोरम 10.1। ओके, अभी आप
मेरे को ये बताइए, कोई भी एक सर्कल का, ये एक सर्कल है, ओके, इसमें से हम कितना टांजेंट क्रिएट कर सकते हैं ना। हर पॉइंट में आपका एक एक टांजेंट आएगा तो इन्फिनिट रहेगा। कोई भी पॉइंट में हम एक टांजेंट जा सकता है, कोई भी एक पॉइंट, और ये सर्कमफ्लेक्स में क्या है, इन्फिनिट पॉइंट्स है तो इन्फिनिट टांजेंट आएगा। ओके, तो हम अभी, ये आपका था क्लास 10th का जो एक्सरसाइज चैप्टर 10th का, चैप्टर 10th जो कि सर्कल बारे में है, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। और कुछ सर्कल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है तो मेरा चैनल विजिट करके आप देख सकते हो कि सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो और इट्स रिलेटेड टर्म का मेरा एक वीडियो बना गया है, उसको देख के आप और भी समझ पाओगे। ओके, ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा एक्सरसाइज 10.1 का सारे क्वेश्चन में आपका डिस्कशन करेंगे। ओके ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ओके, बाय बच्चों, जय हिंद।